Hello everyone, my name is Avinash and we are going to learn one concept from definite integration. So actually हम लोग यहाँ पे एक जेई मेंस एंड एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उस कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपली डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यानी कि हमें अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन दे रखा हो तो वहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना हमारा वो इसी से रिलेट होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आने से पहले मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर आपको जी एक्स दिया हुआ है तो बेटा इसका डेरिवेटिव बता सकते हो आप? नहीं, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? जी डेस एक्स। तो जी डेस एक्स होगा कितना, क्या वैल्यू आएगी? तो वो आएगी बेटा एफ एक्स आएगी। ये तो कोई भी जानता है, तो हमें पता है ना एफ एक्स का इंटीग्रेशन में जी एक्स है तो जी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स बनने वाला है। ये तो बेसिक डेफिनेशन हमारी इंटीग्रेशन की, राइट। अच्छा, अगर मैंने पूछा आपको कि अगर जी एक्स कुछ और दिया है इस बार, यानी कि हमारे पास एफ एक्स का इंटीग्रेशन दे तो रखा है बट साथ में आपको लिमिट भी डालनी है। यहाँ पे लिमिट नहीं थी, तो ये हम लोग इनडेफिनेट की बात कर रहे थे। अगर आपके पास डेफिनेट दे दिया और लिमिट यहाँ पे बेटा कांस्टेंट लिमिट है, ठीक है। अब कांस्टेंट लिमिट होने पर क्या वैल्यू आएगी, यानी अगेन मेरा क्वेश्चन वही रहेगा कि जी डेस एक्स क्या होगा। अब जी डेस एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं बता भी देता हूं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो आपको कैपिटल एफ एक्स दे रखा है। फिर एक बच्चा बोलेगा कि भाई अब तो आप सब लिमिट पुट कर दो इसमें, सिंपली तो कर दिया ए से बी, तो लिमिट पुट करो क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, कोई फंक्शन नहीं है, वेरिएबल नहीं है ना यहाँ पे। तो जब कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट करोगे तो कोई कांस्टेंट ही मिलेगा हमें। और देन कि हमारे पास अल्टीमेटली gx की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। अब आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। बेटा ध्यान रखना, अगर आपके पास कांस्टेंट लिमिट में डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलो अब यहां पे ये बात हो गई डेफिनेट और इनडेफिनेट की, ठीक है। अब डेफिनेट में अगर एक चीज और आती है, अगर आपके पास लिमिट भी वेरी कर जाए, मतलब यहां पे लिमिट जो है वो एक्स का फंक्शन बन जाए, तब डेरिवेटिव क्या होगा। तो क्या वहां पे भी हमें इंटीग्रेशन करने के बाद ही उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? देखते हैं एक बार। तो बेटा वहां पे ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, अगर आपके पास लिमिट वेरी कर रही है, एक्स का फंक्शन है, तो वहां पे हमें विदाउट इंटीग्रेशन किए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट का नाम है हमारे पास न्यूटन लिबनिज थ्योरम बोलो, या आप इसको फॉर्मूला बोल सकते हो, या इसको रूल भी बोल देते हैं हम लोग कि न्यूटन लिबनिज रूल, न्यूटन लिबनिज फॉर्मूला, राइट। ये थ्योरम कहते ही क्या है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीजें मिलती हैं। यहां पे मैंने क्वेश्चन क्या किया था कि अगर आपके पास लिमिट वेरी कर जाए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मान लो यहां पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है और लिमिट हमें क्या करनी है, ए एक्स टू बी एक्स पुट करनी है। अब ए एक्स बी एक्स क्या है यहाँ पे, यानी ये जो लोअर लिमिट है वो एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे अपर लिमिट भी क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेटा मैं इसको नाम दे देता हूँ जी एक्स, इसकी वैल्यू जी एक्स कुछ आ रही होगी। और अगेन यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जी डेस एक्स क्या होगा, जी डेस एक्स बता दो आप। तो कैसे करोगे, तो इसको हम लोग करेंगे न्यूटन लिबनिज थ्योरम से। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मुझे कोई भी इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हुआ है
तो उसका डेरिवेटिव मैं बिना इंटीग्रेशन किए इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जी डेस एक्स निकालना है मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो, हाँ इसमें जी डेस एक्स कैसे फाइंड करोगे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे। तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव बी डेस एक्स मान लेते हैं, फिर इस बी एक्स को आप इस फंक्शन में पुट कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे जो x है उसकी जगह पे आप बी एक्स पुट कर दो, एफ ऑफ बी एक्स हो जाएगा, राइट, माइनस आएगा फिर देन क्या होगा, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव ए डेस एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में इसको भी आप फंक्शन में पुट कर दोगे, एफ ऑफ ए एक्स। ये बेटा न्यूटन लेबनिज थ्योरम होती है हमारी, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपर लिमिट का डेरिवेटिव कर दिया, अपर लिमिट को फंक्शन में डालोगे, डाल दिया, देन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव और यहाँ पे लोअर लिमिट को फंक्शन में पुट कर दोगे, हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान रखना। अभी अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कैसे, मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, हमारे पास सपोज करो x इंटू एफ एक्स दिया हुआ है और इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमें 0 to x इक्वल टू ये दे रखा है, सपोज करो x की पावर 3/2 प्लस 1, राइट। और आपको पूछा हुआ है अगेन कि f ऑफ 1 आपको पूछा हुआ है, क्या होगा। अब बेटा यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स के बाद में हमें एफ ऑफ 1 मिल जाएगा, बट नहीं करना है ऐसा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, न्यूटन लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे दोनों साइड क्या करोगे आप, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। आप क्या मिलेगा, इधर करोगे तो x को अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और अपर लिमिट को यहाँ फंक्शन में डाल दोगे, यहाँ पे dx साइन लगा लेते हैं थोड़ा सा, राइट, तो गलत हो जाएगा हमारे। ठीक है, अब फंक्शन x को इस पूरे फंक्शन में डालो आप, तो यही हमारा क्या है, पूरा फंक्शन माना जाएगा तुम्हारे लिए। x को डालोगे तो x आएगा, फिर x एफ एक्स, देन क्या होगा माइनस, आप क्या करोगे, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0, फिर 0 को इसमें डालोगे, 0 इंटू एफ ऑफ 0, और मान लेते हैं एफ ऑफ 0 हमारा डिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, देन क्या होगा, इधर डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2 x की पावर 1/2 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, राइट बेटा। अब देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो यहां से हमें क्या मिला, हाँ अब ये आ गया ना। आप इसको कुछ मत करो, अब सीधा आप x इक्वल टू 1 पुट कर दो, क्योंकि हमें एफ ऑफ 1 चाहिए। तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहाँ 1 इंटू एफ ऑफ 1 बन गया, इधर क्या बन गया, इक्वल टू के राइट साइड में क्या बन गया, 3/2 इंटू 1 की पावर 1/2, तो ये 3/2 आ गया बेटा। आंसर आ गया हमारे पास, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3/2। सिंपल था। हमने क्या किया, यहाँ पे विदाउट इंटीग्रेशन किए डायरेक्ट हमने फंक्शन निकाला, और फंक्शन के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू पूछी थी वो फाइंड कर ली हमने, राइट। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना चाहिए कि करना क्या है इसमें। जब भी ऐसा टाइप का इंटीग्रेशन आएगा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, जब भी वेरिएबल लिमिट होता, राइट। देखो बेटा, इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, सपोज करो आपके पास यहाँ पे दे रखा है x इंटू कॉस रूट x और 0 to x दिया हुआ है आपके पास। अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं x किया, यहाँ पे t भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो आप, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, नीचे मान लो
ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे लिमिट भी दे रखी है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास, इसको सॉल्व करना। हालांकि ये लिमिट का क्वेश्चन है, बट इसमें हम लोग न्यूटन लेबनिज थ्योरम का अप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। बेटा क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करनी होती है कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0/0 है, इन्फिनिटी, बहुत सारी है। तो 0 यहाँ पे आप पुट कर दो, पहले आप 0 इंटू 0 टू 0, तो 0 से 0 आप इंटेग्रेशन करोगे 0 आएगा, और 0 इंटू 0, यानी हमारे पास पूरा न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, मैंने फॉर्म चेक करने के लिए जस्ट पुट कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, x टेंडिंग टू 0 है, यानी कि हमारी वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कहाँ जा रही है, वो भी 0 की तरफ टेंड कर रही है। नीचे करोगे आप x को 0 टेंड कराओगे, e की पावर 0 1, ये 1 माइनस 1 0, यानी ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, राइट। अब जब भी 0/0 फॉर्म दिखे आपको, एक ही फॉर्मूला हमारे पास, LH रूल, बढ़िया पड़ता है हमारे लिए। LH रूल यानी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू LH रूल क्या होगा, हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ देखना बेटा, LH रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करोगे, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक फंक्शन x का यहाँ पे है, और ये भी क्या है, ये भी एक हमारा x का फंक्शन ही है। आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 0 to x लिमिट पुट करोगे तो x का फंक्शन आएगा। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट गलती मत करना कि इसको छोड़ के आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया, नहीं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो क्या होगा, फर्स्ट को डेरिवेटिव ये 1 हो गया, और सेकंड को आप क्या करोगे, एज इट इज रख दोगे, राइट, देन माइनस, सॉरी प्लस आता है। अब क्या करोगे, फर्स्ट को एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड हमारा क्या है, इंटीग्रेशन टाइप का, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इसको न्यूटन लेबनिज थ्योरम से डेरिवेटिव करोगे। कैसे करोगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 हो गया, देन अपर लिमिट को आप इसमें पुट करोगे, तो cos रूट एक्स हो गया यहाँ पे, माइनस, देन क्या होगा, 0 का डेरिवेटिव 0 इंटू 0 को आप इसमें पुट करोगे, cos 0 वो 1 हो जाएगा हमारे पास, राइट। ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। देन क्या करोगे, डिनोमिनेटर का क्या होगा, e की पावर एक्स स्क्वायर का, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और 1 का 0 हो जाएगा हमारे पास। तो क्या है बेटा, अभी देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू x cos रूट t dt, राइट। और यहाँ पे x इंटू कॉस रूट एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो, आप फिर से चेक करोगे फॉर्म हमारी, 0 पुट किया, 0 से 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0। फिर से यहाँ दिक्कत आ रही है, क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अगेन क्या करोगे, फिर से LH रूल लगा दो। फिर से क्या करोगे, LH रूल लगाओगे, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं और लेंदी जगह, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो अगेन इसका न्यूटन लेबनिज थ्योरम से डेरिवेटिव, तो क्या होगा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1, देन अपर लिमिट को इसमें पुट कर दोगे, ये cos रूट एक्स आया था, ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1, राइट। देन यहाँ पे करोगे x इंटू क्या होगा, x का डेरिवेटिव कर लो आप, 1 हो गया, और यहाँ पे cos रूट एक्स आ जाएगा, प्लस x, हाँ यहाँ पे x को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन रूट एक्स, और यहाँ पे इसका करोगे 1/2 रूट एक्स आएगा, राइट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास
अगेन टू एक्स को एज इट इज ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ई की प्लस सॉरी आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब क्या कर दो यहाँ पे सीधा लिमिट पुट कर दो। देखो यहाँ पे रूट एक्स से ये कटेगा रूट एक्स बार। अब ध्यान देना बेटा जैसे मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो रखूंगा तो ये कॉस जीरो ये 1 हो गया और यहाँ पे जीरो रखोगे तो कॉस जीरो ये भी 1 और यहाँ पे ये पूरा जीरो हो जाएगा राइट। ऊपर क्या आ गया हमारे पास 1 + 1 यानी कि 2 आ गया और नीचे देखो आप ये जीरो हो जाएगा 2 × 0 समथिंग 0 और यहाँ पे e की पावर 0 1 × 2 2 हो जाएगा यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 1 राइट। तो थोड़ा हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो तो मैं थोड़ा कैमरे से आपको दिखा देता हूँ राइट। अच्छा अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना वो आपका जेई मेंस का था। ये आपका ये पीवाई क्वेश्चन है हालांकि वो डिटेल में लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये तो मैंने आपको बीच में से क्वेश्चन लेके आपको दे दिया है ठीक है ना। ओके सो यहाँ पे आपको न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम बीच में आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगी तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। बेटा क्वेश्चन आपके यही मिलेंगे आपको यहाँ पे। कई बार आपको फंक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि फंक्शन निकालो क्या आएगा तो उसका अलग चीज है आपके पास। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया क्वेश्चन है हमारे पास 0 to x e की पावर t स्क्वायर dt राइट और मान लेते हैं इसका स्क्वायर दे रखा हमारे पास और नीचे दिया हुआ है e की पावर 2t स्क्वायर dt 0 to x और अगेन हमारे पास लिमिट दे रखी है इस बार लिमिट दे रखी है आपको इन्फिनिटी। ध्यान देना थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा है इसका। अब यहाँ देखोगे आप जैसे आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालना चाह रहे हो यहाँ पे लिमिट का क्या रूल है भाई। लिमिट कहता है भाई आप पहले इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म फाइंड करो कौन सी आएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए क्या करोगे आप इसको पुट कर दोगे तो 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी में हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका मतलब अब डायरेक्टली कैसे सॉल्व करें। देखो बेटा फंक्शन क्या हमारे पास फंक्शन है e की पावर t स्क्वायर। ये जो बेटा फंक्शन होता है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका जो ग्राफ है ना वो अब देखोगे इंक्रीजिंग फंक्शन आता है इसका इसको इस तरीके से यानी कि इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा। ये e की पावर t स्क्वायर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगा और 0 पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो बेटा यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे हाँ अगर 0 से इन्फिनिटी है तो इंक्रीज होगा कि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ले रहे हैं तो फंक्शन क्या आ रहा है इंक्रीजिंग आ रहा है। अब 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन करने का मतलब है एरिया से बात कर रहे हैं तो एरिया का मतलब है यहाँ पे ये वाला एरिया। अब बेटा जैसे आप इन्फिनिटी हो जाओगे तो ये वाला एरिया क्या होगा बढ़ता जाएगा। अब बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा इन्फिनिटी तक मतलब ये वैल्यू कितना जाएगा मैक्सिमम इन्फिनिटी जा सकता है। तो ये क्या है इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम यहाँ भी ये भी क्या है 2t स्क्वायर आ गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ हमारा नॉर्मली यही होगा ठीक है ना। और यहाँ पे अगेन 0 से इन्फिनिटी में ये भी क्या कर जाएगा इसका एरिया इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा राइट। तो ये भी क्या इन्फिनिटी को टेंड कर गया। अब देखो बेटा क्या करना है सिंपली हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देख गया क्या कर दो LH रूल लगा दो। क्या लगा देंगे LH रूल लगाएंगे यहाँ पे। देखो LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल
अब ए हॉस्पिटल कब लगाते हैं हम लोग, जब भी आपको 0/0 फॉर्म देखे या इन्फिनिटी फॉर्म देखे, तो यहाँ लगाते हैं, क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो 0 to x। अब यहाँ पे एक पूरा फंक्शन मान के चलो आप, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो पहले आप स्क्वायर को सॉल्व करोगे, तो स्क्वायर से आप क्या करोगे, 2 टाइम्स, इसको मान लो डेरिवेटिव करना आता है ना आपको, एक्स स्क्वायर मान लो इसको, कैपिटल एक्स स्क्वायर, उसका क्या होगा, 2x होगा, 2 कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा, बोलो भाई सही है। हाँ, अब देन आप क्या करोगे, इस x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, तो इसका कैसे करोगे आप, सिंपली न्यूटन लीबनिज से, x का 1 हो जाएगा, देन इसको x को इसमें पुट करोगे, e की पावर x स्क्वायर, देन माइनस 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 का 0 लिख दो आप, बोलो देन क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारे पास, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर का, इसका डायरेक्टली कर दो, x का 1 हो जाएगा, देन x को इसमें पुट करोगे, e की पावर 2x स्क्वायर, राइट, देन क्या होगा यहाँ पे, हाँ इतने आएगा, माइनस 0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ई की पावर 0, बोलो भाई आया। चलो आगे चलते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या मिल रहा है हमें, 0 to x e की पावर t स्क्वायर dt, और यहाँ बेटा मिला e की पावर x स्क्वायर, ये फंक्शन अलग है, ठीक है, और ये अलग है, नीचे क्या आएगा, e की पावर 2x स्क्वायर आएगा, चलो ये हमारे पास कट जाएगा, यहाँ e की पावर x स्क्वायर बच जाएगा, सही है। अच्छा फिर से हम लोग, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ हमारा, जब फिर से हम लोग इन्फिनिटी को टेन कराएंगे वैल्यू, तो ये फिर से इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी, ये भी आपका इन्फिनिटी आता है, तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो क्या करोगे, फिर से डेरिवेटिव, कुछ नहीं करना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, देन इसको लिमिट में पुट करोगे, e की पावर x स्क्वायर माइनस 0, इतना तो कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे 2x आएगा, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखोगे, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 1/x आ रहा है, और जब x आपका इन्फिनिटी टेंड करेगा तो 1/x 0 को कर जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 0, राइट बेटा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या आया, कि जो हमारा कंसेप्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एरिया दिखाता है, अब एरिया की वैल्यू हमने देखी इन्फिनिटी को टेंड कर रही थी, अब नॉर्मली अगर 0 से 0 होता तो कर देते हम लोग, तो कर चुके हैं क्वेश्चन ऐसा हम लोग, ठीक है ना, तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट बदला हमारा, राइट। तो ये हमारा न्यूटन लीबनिज थ्योरम से जितने भी क्वेश्चन आपके वैरायटी के बन सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं, राइट। तो इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, तो तब तक के लिए आप देखिए और रिवाइज करिए इसको, ठीक है, थैंक यू।